हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेद अरीना। आज हम देखेंगे डिजन टू करंट स्टरलाइजेशन का फोर्थ पॉइंट, जो कि है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, डोनिंग ऑफ ग्लव्स एंड गाउन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टरलाइजेशन जो करते हैं हम डिजन टू करंट, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो प्रॉपर हैंड हाइजीन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। पीपीई किट इम्पोर्टेंट है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूसेज करना और उसको प्रॉपर डिस्पोज करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट डोनिंग एंड डोफिंग टेक्निक्स भी इम्पोर्टेंट है, ताकि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो, स्पेशली इन क्लिनिकल एंड सर्जिकल सेटिंग्स। सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉपर हैंड हाइजीन। प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में, तो प्रॉपर हैंड हाइजीन कब करना चाहिए हमें, तो इसके चार पॉइंट्स है। पहला है बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। पेशेंट की कॉन्टैक्ट से पहले और बाद में हैंड हाइजीन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आता है असेप्टिक प्रोसीजर से पहले। तीसरा इसमें आता है अगर बॉडीली फ्लूइड के साथ कांटेक्ट होता है तो उसके बाद हैंड हाइजीन करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इसका आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की जो भी सराउंडिंग है उसको टच करने के बाद हम हैंड वॉश या फिर हैंड का स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। ये हो गए मेन टू परफॉर्म हैंड हाइजीन के बारे में। अब हम देखते हैं हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के बारे में। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स करनी है तो है 40 to 60 सेकंड्स के लिए करनी चाहिए। सबसे पहले आता है वेट हैंड्स विद क्लीन वाटर। हाथों को पानी से गीला कीजिए, सोप लगाइए, रब कीजिए, पाम के आगे और पीछे दोनों तरफ रब कीजिए। उसके बाद फिंगर्स का इंटरलैस, यानी कि उंगलियां एक दूसरे में एक इंटरचेंज करनी चाहिए, ऐसे रब करने चाहिए। फिर रोटेशनल रबिंग ऑफ थम्स करना चाहिए, फिंगर टिप्स को रब करना चाहिए, अपोजिट पाम को रब करना चाहिए, सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। फिर वाटर से रिंस करना है। रिंस करने के बाद प्रॉपर टॉवेल या फिर क्लीन टॉवेल से हाथों को पोंछना है और हाथों को ड्राई करना है। ये हो गया हैंड वॉशिंग टेक्निक के बारे में। कोरोना के जमाने में, मतलब 2-3 साल पहले, हमने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज बहुत किया था। तो सर्जिकल सेटिंग में भी वही यूज करना है हमें। हैंड रब विद अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, जो कि 20 से 30 सेकंड के लिए हमें करना है। जो कि हैंड पर जर्म्स जो रहते हैं या फिर इन्फेक्शन रहता है जो कि विजिबल नहीं रहते, वो सैनिटाइजर या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से क्लीन हो जाते हैं, तो इसलिए हमें सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर पीपीई यूसेज क्या होता है। तो पीपीई इंक्लूड्स क्या करता है? ग्लव्स होता है, ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, रेस्पिरेटर होते हैं और आई प्रोटेक्शन रहता है, जिसमें गॉगल्स और फेस शील्ड रहते हैं। तो ये पीपीई किट में चारों चीजें आती हैं, तो इसका हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है तो डोनिंग टेक्निक, डोनिंग पीपीई, यानी कि पीपीए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे पहनना है, कैसे पुट ऑन करना है इक्विपमेंट्स को। तो उसमें आता है सबसे पहले हैंड हाइजीन। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग पीपी, यानी कि हैंड हाइजीन के बारे में हमने देखा था। पीपीए किट को अप्लाई करने से पहले, यानी कि पहनने से पहले हैंड हाइजीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले और किट में भी। दूसरा इसमें आता है गाउन्स। पिक अप द गाउन एंड अनफोल्ड, पुट आर्म्स इनटू स्लीव्स, फासन द नेक एंड वेस्ट टाइट सिक्योरली। गाउन कैसे पहनना है? तो सबसे पहले गाउन लीजिए, उसको अनफोल्ड कीजिए, उसके बाद वो स्लीव्स पर पहनिए और नेक के यहाँ पर टाइट कीजिए और बाद में सबसे लास्ट वेस्ट के यहाँ पे टाइट कीजिए। तो ऐसे हम गाउन पहनते हैं सर्जिकल सेटिंग में। उसके बाद थर्ड जो करते हैं वो मास्क या रेस्पिरेटर्स। सिक्योर टाइज और इलास्टिक बैंड्स होने चाहिए मास्क या रेस्पिरेटर में। नोज को परफेक्टली फिट होना चाहिए उसको, और इंश्योर करना चाहिए कि नोज और माउथ प्रॉपरली कवर हो, कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जाए। उसके बाद हम देखते हैं आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन के लिए हम गॉगल्स या फिर फेस शील्ड यूज करते हैं कोई भी सर्जिकल सेटिंग में, जो कि आईज को अच्छे से फिट हो या फिर कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो आई प्रोटेक्शन में। उसके बाद देखते हैं ग्लव्स। सबसे लास्ट पहने जाते हैं वो है ग्लव्स। एक्सटेंड ग्लव्स टू कवर ब्रिस्ट ऑफ गाउन, यानी कि गाउन का जो ब्रिस्ट होता है उसको कवर करने के लिए या फिर कोई भी सर्जिकल काम करने के लिए हम ग्लव्स तो पहनते ही है। तो ग्लव्स से बाद में पहनने चाहिए, क्योंकि उसका इन्फेक्शन कम से कम हो। डोनिंग पीपीए में सबसे लास्ट तो देखा था हमने, तो क्या पहनते हैं? तो ग्लव्स सबसे लास्ट पहनते हैं। लेकिन डोफिंग पीपीई में सबसे पहले जो हम करते हैं, यानी कि सबसे पहले जो निकालते हैं वो ग्लव्स ही होते हैं। तो ग्लव्स निकालने की टेक्निक यहाँ पे दी है, चलिए देखते हैं। पिंच आउटसाइड वन ग्लोव एट द रिस्ट एंड पील अवे, यानी कि सबसे पहले एक ग्लोव को निकालना है हमने, रिस्ट से पकड़ना है और पील अवे करना है, यानी कि अंदर से जो था वो बाहर पोर्शन आना चाहिए, ऐसे पील करके निकालना है। होल्ड रिमूव ग्लव इन ग्लव्ड हैंड, यानी कि जो निकाला हुआ ग्लव है वो दूसरे हाथ में पकड़ना चाहिए जिसमें ग्लव अभी भी है। उसके बाद स्लिप द फिंगर अंडर द रिस्ट एंड रिमेनिंग ग्लव पील ऑफ, यानी कि
दूसरे मतलब जो हाथ निकाला हुआ है उससे हाथ से निकालने के लिए दूसरा हाथ यूज करना चाहिए। ऐसे ही दोनों ग्लव्स को इंटरचेंज करने के लिए हमने कभी कभी देखते हैं कि सर्जिकल सेटिंग में फिंगर्स को क्रॉस करते हैं और वैसे ही ग्लव निकालते हैं, तो वो भी सेफ तरीका होता है ग्लव्स निकालने का। दूसरा इसमें आता है गाउन कैसे निकाले। डॉफिंग ऑफ पीपी ऑफ गाउन, अनटाई और ब्रेक टाई जेंटली, यानी कि जो भी हमने नॉट्स डाले हैं गाउन को उसे ब्रेक करने हैं। पुल अवे फ्रॉम द नेक, सबसे पहले नेक से निकालना है, फिर बाद में शोल्डर्स, फिर टचिंग इनसाइड आउट, यानी कि बाहर से बाहर से जो अंदर की तरफ है वैसे उसको निकालना है, यानी कि बाहर निकालते समय अंदर का पोर्शन बाहर आना चाहिए। टर्न गो इनसाइड आउट निकालना है उसको। फोल्ड और रोड इनटू द बंडल, बंडल की तरह पैक करना है उसको सेफली डिस्कार्ड करना है। ये हो गया गाउन के बारे में। उसके बाद हमें करनी है हैंड हाइजीन। हमने कौन कौन से निकाले थे, तो ग्लव्स निकाले थे और उसके बाद गाउन। उसके बाद हम हैंड हाइजीन करेंगे, यानी कि हैंड को स्टेरिलाइज करेंगे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। उसके बाद हम करेंगे आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन को निकालना कैसे है, तो रिमूव फ्रॉम बिहाइंड विदाउट टचिंग इन फ्रंट, सामने हाथ नहीं निकाल लगाना है, पीछे से ही जिसको हम नॉट किया था गॉगल्स या फिर जो भी था आई प्रोटेक्शन के लिए उसको सेफली डिस्कार्ड और डिसइंफेक्ट करके निकाल लेना। उसके बाद हम आते हैं मास्क और रेस्पिरेटर को निकालने में। रिमूव बाय स्ट्रैप्स फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से ही निकालने हैं जो स्ट्रैप्स या फिर कुछ था नॉट उसको निकालना है। डू नॉट टच इन द फ्रंट, फ्रंट को टच नहीं करना है। डिस्कार्ड इन अ प्रॉपर वे। हमने हैंड हाइजीन किया, आई प्रोटेक्शन निकाला, मास्क निकाल, रेस्पिरेटर निकाला, और उसके बाद हम करते हैं फिर से हैंड हाइजीन अगेन, थोरोली क्लीनिंग द हैंड्स फॉर 40 to 50 सेकंड्स विद सोप और विद हैंड सैनिटाइजर। टेबल में देखते हैं सर्जिकल सेटिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होते हैं हैंड हाइजीन, यानी कि हैंड का स्टेरिलाइजेशन, फिर गाउन पहनना, फिर मास्क पहनना, फिर उसके बाद होता है गॉगल्स या फिर फेशियल पहनना, उसके बाद ग्लव्स पहनना, फिर सर्जिकल सेटिंग करने के बाद ग्लव्स ऑफ करना। सबसे पहले ग्लव्स निकालते हैं, फिर गाउन निकालते हैं, गाउन ऑफ, फिर हैंड हाइजीन करते हैं, फिर से फेस या शील्ड गॉगल्स को निकालते हैं, उसके बाद मास्क या फिर रेस्पिरेटर को निकालते हैं, उसके बाद फाइनली हैंड हाइजीन करते हैं, सबसे पहले सोप से और बाद में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। ऐसे ही हमारे चैनल आयुर्वेद अरीना पे बने रहिए ताकि आपको बीएमएस से रिलेटेड न्यू सिलेबस से वीडियो आगे भी मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आसानी हो थ्योरी पेपर या फिर मॉडर्न जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको कवर करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।